एक बात आपको बतावें, दशरथ जी महाराज तो सीता जी को प्राप्त कर ही नहीं सकते थे। वो तो यज्ञ के माध्यम से राम जी को प्राप्त कर लिया, लेकिन सीता जी को प्राप्त करना ये जनक के बस की बात है, दशरथ जी के बस की बात नहीं है। जनक जी में और दशरथ जी में बहुत अंतर है प्यारे, बहुत अंतर है। एक तो सबसे बड़ी विडंबना ये जुड़ गई थी कि महाराज श्री दशरथ को कलंक लग गया था श्रवण कुमार के वध का। बोलो, श्रवण कुमार के वध का कलंक या अपयश किसे मिला था जल्दी? यद्यपि धोखे से मरा, जानबूझ करके श्रवण कुमार का वध थोड़ी किया था, वो तो धोखे से श्रवण कुमार का वध हो गया था, लेकिन कलंक तो लग ही गया था। अच्छा, परिणाम इतना भयावह आया कि उनके माता पिता ने श्राप भी दे डाला, और इतना खतरनाक श्राप दिया और माथा पटक पटक करके प्राण त्यागे। वहीं दशरथ जी के सामने ही माथा पटक पटक के तड़प तड़प करके रो रो करके प्राण त्यागे हैं श्रवण के माँ बाप ने। बोलो, ये चर्चा का विषय था कि नहीं था? अगर ऐसी अपकीर्ति किसी के साथ जुड़ जाए तो कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह उस घर में करेगा, खानदान में? जल्दी बोलो, करेगा क्या? चाहे जितना यशवान हो, धर्मवान परिवार हो, लेकिन कहीं अगर ये अपकीर्ति मिल रही है तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई पिता जो है अपनी पुत्री का, पहले बहुत विचार करते थे, जो घर बर कुल हो अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा, पहले विचार करते थे, लेकिन अब तो विचार क्या पता क्या हो गया। अब तो माँ बाप की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लड़का लड़की तय कर देते हैं और विवाह हो जाता है। अभी एक रात्रि को फोन आया मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं, उनके लड़के की शादी होनी है और निमंत्रण पहुंचेगा सबके पास। नाम नहीं लूंगा, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। मेरे पास फोन आया उनके बड़े भाई का, बोले महाराज जी शादी है और आपको आना है। तो मैंने कहा किसकी है? बोले मेरे छोटे भाई के लड़के की। मैं समझ गया, मैंने कहा संबंध कहाँ किया है? अरे बोले अब संबंध तो महाराज हो जाता है। हमने कैसे, फिर भी बताओ। बोले वो फलानी जगह कर लिया ऐसे। मैंने कहा तुम्हारे समाज में तो नहीं हुआ है? कैसे नहीं हुआ? बोले वो आजकल तो अब आप जानते ही हो कि लड़के सब अपने हिसाब से कर लेते हैं, ये हो जाता वो हो जाता है सब, और वो सब चलता है, आप तो आना। हमने कहा हम ही बहुत सस्ते और फालतू हैं? अरे हमें भी आने के पहले विचार करना पड़ेगा। वैसे तो मैं कथा के अलावा कहीं जा ही नहीं पाता। अब कथा के बीच में ही कहीं कोई पास 2, 4, 10, 20 किलोमीटर पर कोई आयोजन हो रहा शादी का, और संजोग से वो प्रभावित हैं, तो भले ही चले जाएं 10, 5, 15 किलोमीटर, स्पेशल रूप से नहीं जाता हूं, बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूं। कथा से फुर्सत ही नहीं है। अभी 11, 12, 13 में मुझे अयोध्या जाना था। चंपत राय जी का फोन आया था, मैं सोशल मीडिया में कह रहा हूं, हमारी बात वो सुन रहे होंगे, वो सुन लेंगे। अभी नहीं सुनेंगे तो जब हमारा वीडियो देखेंगे तब सुन लेंगे। चंपत राय जी का फोन आया कि महाराज जी 11, 12, 13 में आप 3 दिन में कोई भी एक दिन दे दो। अब सोचिए जरा, मैं कथा में था, व्यासपीठ को छोड़ नहीं सकता था, वहां से फ्लाइट की ऐसी सुविधा नहीं थी कि मैं जाता और तत्काल लौट के आ जाता, क्योंकि 150-200 किलोमीटर दूर मुझे फ्लाइट पकड़नी पड़ती, टाइम सेट नहीं हो रहा था। मैंने यही कहा कि मैं व्यासपीठ को छोड़ के नहीं आ पा रहा, क्योंकि ये व्यासपीठ रामायण जी की तो है। किसकी है ये व्यासपीठ? बोलो भाई, ये राम कथा हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या हो रही है? राम कथा हो रही है। और राम कथा हो रही है तो ये व्यासपीठ किसकी है? राम जी की है, राम की कथा हो रही है। अभी कोई बहुत बड़ा कार्य इमरजेंसी का आ जाए और मैं नंदुरबार में व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे,
मैं व्यासपीठ को छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे जितना बड़ा कार्य हो। यही मेरे लिए सनातन है, यही मेरे लिए ध्येय है, यही गेय है, और सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। मैंने आपसे क्या कहा, इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है तीर्थराज प्रयाग में, मेरा शिविर लगा हुआ है, कामदगिरि पीठम के नाम से शिविर लगा हुआ है, चल रहा है। मेरी होर्डिंग बोर्डिंग बड़े बड़े लगे हुए हैं, 25 से मेरी कथा है, वो प्रचार है। वहाँ रोज फोन आते हैं कि महाराज जी आपका प्रचार चल रहा है, ये होर्डिंग बोर्डिंग। वहाँ तो हर पंडाल में कथाएं हो रही हैं, लेकिन मेरे भी श्रोता हैं जो कथा सुनना चाहते हैं कि कब आएंगे स्वामी राम स्वरूपाचार्य, उनसे ही कथा सुनेंगे। लाखों लाख फॉलोवर्स हैं हमारे, देखो जरा जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जब सर्च करोगे तो ऐसा बाबा थोड़ी हूं कि फालतू का हो। बिजी लाइफ है, बिजी लाइफ है मेरी, कोई अभिमान फभिमान में नहीं कह रहा हूं। मैं राम कथा में ही व्यस्त रहता हूं, मेरी कोई राजनीतिक व्यस्तता नहीं है। मेरी जितनी भी व्यस्तता है उतनी धार्मिक व्यस्तता है, उसमें भी मूल राम कथा है। इतना बड़ा मठ है कामदगिरि, ये तारादास बापू जानते हैं, जगदीश दास जी से जुड़े हैं, पूरे आश्रम से जुड़े हैं आप। यही शिकायत उनको है कि नहीं ये पीठ में नहीं रहते महाराज जी? क्या जगदीश बापू क्या कह रहे थे जगदीश दास जी आपसे कि महाराज जी क्या बतावें, पीठ पर नहीं रहते हैं, जगत गुरु जी को समझाओ। अब क्या समझावें, पीठ हमारी यही है, राम कथा ही पीठ है, बोलो है कि नहीं? इतनी बड़ी पीठ है, उस पीठ का विकास मैंने पूरे मनोयोग के साथ किया है। जब से मुझे दायित्व मिला है तब से मैं विकास ही करता रहा, लेकिन सारा विकास दूरभाष पर ही, ऐसा करना वैसा करना, अमुक तारीख को आऊंगा निरीक्षण करूंगा, लेकिन कथा पीठ नहीं छोड़ता हूं, व्यास पीठ नहीं छोड़ता हूं। यही मेरा गेय है, यही मेरा ध्येय है, राम कथा ही सब कुछ है। और केवल सिर्फ इस शरीर से, इस वाणी से ज्यादा राम कथा ही, फुर्सत ही नहीं है राम कथा के अलावा कुछ कहने की। तो सत्य तो यह है कि राम जी राजमहलों में रहने के लिए नहीं आए, राम जी मणि जटित अंगनाई में खेलने के लिए नहीं आए हैं, राम जी तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। प्रभु राम तो गौ ब्राह्मण की रक्षा करने आए हैं, भक्तों की रक्षा करने आए हैं, सिया राम भक्त परिवार की रक्षा करने के लिए आए हैं। राम जी के आने का यही उद्देश्य है। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, लेकिन बिना सीता जी के काम चल नहीं सकता है, क्योंकि आदि शक्ति जहीं जग उपजाया शोभतरु मोर यह माया। ये परब्रह्म अधूरा है बिना आदि शक्ति के, इसलिए आदि शक्ति मिथिला में है, और ये सौभाग्य महाराज श्री जनक को मिला है। और दशरथ जी अगर पुरुषार्थ से चाहते कि मेरे घर में सीता जी आ जाएं, नहीं आ सकती थी। ये तो संत का प्रयास है कि जो जानकी जी मिल रही है। किसका प्रयास है, जल्दी बोलो? ये संत का प्रयास है, ये राजा का प्रयास नहीं है। ये किसका प्रयास है? ये संत का प्रयास है। यज्ञ भी सफल हो जाए और श्री किशोरी जी भी राम जी को मिल जाएं। बोलो भाई, किशोरी जी भी राम जी को मिल जाएं, दोनों कार्य एक पंथ दो काज, दोनों कार्य हो जाएं। इसलिए यज्ञ सफल हो जाए और जानकी जी भी प्राप्त हो जाएं। ये दशरथ का प्रयास नहीं, पुरुषार्थ नहीं है, न दशरथ जी सफल हो पाते, ये महात्मा का प्रयास है। आज वशिष्ठ जी महाराज के कहने से दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को दे दिया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई। महानिधि, निधि नहीं महानिधि। अच्छा बोलो भाई, तुम्हारे जेब में निधि है, तुम्हारे बैंक में निधि है निधि कि नहीं? लेकिन महानिधि तो आज तुम्हें मिल रही है कथा के द्वारा, यह है महानिधि। और निधि में पूर्णता नहीं है, महानिधि मिल जाए तभी पूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा
वशिष्यते, इसलिए महानिधि मिल गई, जीवन तुम्हारा पूर्ण हो रहा है। ये महानिधि बस इसको अंदर रखना, हृदय के अंदर, हृदय से जाने ना पावे। एक एक सूत्र जो मैंने दिए हैं मंच से, उनको हृदयस्थ करते जाना, ये निकलना नहीं चाहिए। अगर निकल गए तो समझ लो तुम लुट गए, लुट गए, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। जैसे आगे बढ़े तो ताड़का मिल गई। अच्छा, 3 नारियां मिली हैं अयोध्या से मिथिला तक के बीच में, 3 नारियां, ताड़का, अहिल्या और स्वयं जानकी मैया, जनक नंदिनी जानकी, 3। ताड़का मिली तो राम जी ने मरण कर दिया, अहिल्या मिली तरण कर दिया, जानकी जी मिली तो वरण कर लिया, वरण ही कर लिया जानकी। मरण, तरण और वरण, बोलो पूरी अयोध्या की यात्रा, अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा में यही मूल बातें हैं ना 3। ताड़का, एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, एक ही बान प्राण हर लीना। क्योंकि इसके बेटे ही देखो, रामा अवतार में निश्चरहीन करो मैं, निशाचरों का वध करूंगा, पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा। लेकिन रामा अवतार में मारने की शुरुआत की है तो निश्चरी से की है, ताड़का से। और कृष्णा अवतार में भी मारने की शुरुआत की तो पूतना से। अच्छा, शुरुआत कहां से की कृष्णा अवतार में? पूतना को सबसे पहले मारा, मारा कि नहीं? और रामा अवतार में सबसे पहले किसे मारा? ताड़का को मारा। ताड़का को भी अपना धाम दिया और पूतना को भी। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाए यदप साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बोलो, इसको भी दिया मोक्ष। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। ये राक्षसी है, ये मरने के लिए आई थी, विष लेके आई थी, लेकिन कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। यहां ताड़का, एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जान तही निज पद दीना। ये भगवान का स्वभाव है। अस स्वभाव कहे सुनेऊ न देखेऊ, कई खगेश रघुपति सम लेखे। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो, ये दयालुता का स्वभाव है, पराकाष्ठा। तरण, मरण और वरण, ये 3 का क्रम है। तो यहां मरण किया है। आगे पहुंचे तो यज्ञ की रक्षा के निमित्त तो आए हैं। भगवान ने कहा कि आप यज्ञ करो। किससे कहा यज्ञ करो? प्रमोशन। अभी अयोध्या में विप्र हो गए थे, लेकिन थे महामुनि। महामुनि से मुनिवर बने, मुनिवर से मुनि बने, मुनि से विप्र बने। लेकिन जैसे ही राम जी मिले तो विप्र शब्द हट गया, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र हो गए। लेकिन जब आश्रम में पहुंच गए तो प्रात कहा मुनि सन रघुराय, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाय। मुनि हो गए। अच्छा, जब यज्ञ पूरा हो गया तो प्रमोशन बढ़ गया। बोले यज्ञ पूरा होने के बाद क्या हो गए? बोले मुनिवर हो गए। मुनिवर हो गए? हाँ, मुनिवर कहां हुए? यज्ञ पूरा होने के बाद गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धनुष जग सुन, धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। अब मुनि से मुनिवर हो गए। आप कहोगे मुनि वर तो हुए, महामुनि थे।
लेकिन आपको गजब की बात बतावें, जैसे ही मुनि वर बन के आगे चले तो बीच में अहिल्या आ गई। वो तो आश्रम ही पड़ता था ना बीच में अहिल्या जी का। अहिल्या जी का आश्रम गौतमाश्रम, उसमें पाषाण की है अहिल्या। पाषाण की क्यों है? कल मैंने बताया था ना, श्राप के कारण पत्थर हो गई थी। श्राप दिया गौतम ने, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। मुनि श्राप जो दीना। विश्वामित्र जी तो संत हैं, बड़े कृपालु दयालु हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम भद्रजू थोड़ी सी कृपा कर दो। क्या? ये आश्रम जो दिखाई दे रहा है ना, इस आश्रम में थोड़ा सा प्रवेश कर दीजिए, थोड़ा प्रवेश करिए। देखो, पहले संत ये आशा रखते थे कि भगवान मेरे आश्रम में आ जाए। सबरी भी यही आशा रखती थी कि प्रभु राम मेरे झोपड़ी के अंदर आ जाए। इतने भजन बने हैं सबरी के नाम पर, बहुत ही भजन बने, बड़े गायक कलाकार हुए। उन्होंने पहले सबरी को ही स्वीकार, और सबरी के नाम के भजन इतने फेमस हो गए साहब कि वो कलाकार ही फेमस हो गया पूरा है। कौशल्या जी के नाम के भजन इतने फेमस नहीं हो पाए ना, कोई कलाकार अपना फेमस प्रसिद्धि प्राप्त, लेकिन सबरी के नाम पर गाया। क्यों भैया? तो प्रसिद्धि मिल गई। सबरी वो चाहती क्या है? मेरे इस झोपड़ी के अंदर प्रभु राम आवे। क्यों? यही चाह रही कि नहीं चाह रही? राम आवे। महात्मा भी चाहते मेरे आश्रम में राम आवे। आप बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि संजोग है कि आज आप आ गई हैं। आजकल के लोग चाहते हैं हमारे घर में मंत्री जी आ जाए, चाहे मंत्री जी आ जाएं। क्यों भाई? ये मंत्री भी तो राम जी की कृपा से ही बनी। किसकी कृपा से बनी? राम जी की कृपा हो गई, क्योंकि तारादास बापू ने राम नाम जप के प्रभाव से इनको जैसे आशीर्वाद दिया तो इतना ऊंचा पद मिल गया। इसमें पुरुषार्थ नहीं है, नहीं तो बहुत सीनियर लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हमें मंत्री पद मिल जाए। बड़े सीनियर नेता लगे, लाइन में लगे, मुझे मंत्री बना दिया जाए, मुझे बना दिया जाए। लेकिन सबसे छोटी आयु में ये रिकॉर्ड बना हुआ है, याद रखना। भारत की राजनीति का ये पहला रिकॉर्ड है, कितनी अल्प आयु में केंद्रीय मिनिस्टर बन गई। ये आशीर्वाद का प्रभाव है। लेकिन आशा एक ही रखना कि हमारे घर में कौन आवे? राम जी आवे। बोलो भाई, कौन आवे? राम जी आए। आज ये अहिल्या चाह रही है कि मेरा उद्धार करने के लिए प्रभु राम आ जाएं, लेकिन पत्थर की है, मजबूरी इस बात की है कि पाषाण की है, वो कह नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, वो पाषाण की है। लेकिन चाह रही है कि मेरे घर में, मेरे आश्रम में राम जी आ जाएं। अच्छा बोलो भाई, इतनी असमर्थ है, इतनी असहाय है, इतनी दैन्यता से भरी हुई है कि कोई उसकी ओर देख नहीं रहा है, लेकिन महात्मा ने देखा है। बोलो किसने देखा है? महात्मा ने देखा है। केवल अपना यज्ञ सफल कराने के लिए ही नहीं, विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए गए थे। उस दीन मलिन हीन अहिल्या का उद्धार हो जाए, इसके लिए भी राम जी को लेने के लिए गए थे। महात्मा अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है, याद रखना। अपने लिए साधु नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है, याद रखना। पर्सनल कुछ भी नहीं होता है साधु का साधु के पास। आपका दुख ही साधु का दुख है, आपका सुख ही साधु का सुख है।
पर्सनल ना दुख है ना कोई सुख है। समाज का दुख ही साधु का दुख है और समाज का सुख ही साधु का सुख है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज, यज्ञ नहीं हो रहा है तो देवता दुखी हो रहे हैं। कौन दुखी हो रहे हैं? क्योंकि प्रधान रूप से यज्ञ में किसकी वरीयता होती है, किसकी प्रधानता होती है? बोलो, देवताओं की होती है। उनका अपमान हो रहा है, भागे भागे फिर रहे हैं। इसलिए देवताओं का दुख है, इसलिए विश्वामित्र का दुख है। अहिल्या का दुख है, इसलिए विश्वामित्र का दुख है। किसी को चिंता नहीं हुई है प्यारे, लेकिन विश्वामित्र जी को चिंता हुई है। इसलिए गौतम नारी शाप बस, गौतम नारी शाप बस, उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा कर दो, इसके ऊपर चरण रख दो। भगवान ने कहा आप कह रहे हैं तो मैं चलता हूं। बिना साधु के भगवान सुनते ही नहीं किसी की। सबसे बड़ा यदि प्रभाव पड़ता है तो संत वाणी का पड़ता है भगवान के ऊपर, है ना। इसलिए स्पष्ट लिखा है, नौदा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा। स्पष्ट लिखा है, भगवान ने कहा है 9 प्रकार की भक्ति शबरी को दी, उसमें पहली भक्ति क्या बताई है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो।